हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग बात करेंगे मेगा स्पोरोजिनेसिस, जो एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है, जहाँ पे हमने इसके पहले का सारा पार्ट पढ़ लिया है। इसके पहले सारे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं 5 पार्ट हम निकाल चुके हैं। ये छठा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजिनेसिस। ये मेगा स्पोरोजिनेसिस पढ़ने से पहले हम एक बार डायग्राम जो पिछले वीडियो में आप देखना चाहें तो वहाँ क्लियर है, आप देख लेंगे, लेकिन शार्ट में हम डायग्राम एक देना चाहेंगे जो इस ओवरी का, जो ओवरी के डायग्राम से यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम किस प्रकार से मेगा स्पोरोजिनेसिस जो गैमेट्स बनता है इसके अंदर उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो ओवरी का डायग्राम हम लोग ध्यान देंगे। ये हो गया ओवरी। पूरी ओवरी की डायग्राम को हम जरा स्टडी कर ले भाई तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहीं से। यह ओवरी, ओवरी में यहाँ नीचे लोअर पार्ट पे ये वाला पोर्शन होता है थैलमस। ये वाला पोर्शन आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये डायग्राम पूरा डिस्कस किया गया है, वो आपको मिल जाएगा। ये थैलमस हो गया और यहाँ से ये निकला हुआ कुछ इस ढंग से, जो आपके एनसीईआरटी में सेक्शनिंग करके दिया हुआ है इस डायग्राम का। तो ये डायग्राम आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सेक्शन करके दिया हुआ है कुछ इस ढंग से। ऐसा हो गया। ये आपका हो गया ओव्यूल। यह है ओव्यूल और ओव्यूल में आप अंदर की तरफ कुछ लेयर देखते हैं, जो 2 लेयर होता है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। और फाइनली ये ओव्यूल का फॉर्मेशन। और जहाँ पे ये कवर नहीं किया होता है, जिस एंड पे ये कवर नहीं किया होता है, ये अंदर की तरफ पूरा भरा हुआ पार्ट, अंदर ये भरा हुआ पार्ट जो हो गया, ये हो गया ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस। और जहाँ पे इसकी कवरिंग नहीं होती इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब ही होता है माइक्रो मीन्स स्मॉल और पाइल मीन्स होता है गेट। तो एक छोटी गेट की बात हो रही है। ये ऐसी गेट है जहाँ से कोई एंट्री कर सकता है। तो पॉलन ग्रेन ही तो एंट्री करेगा, वो भी तो छोटा है। और दूसरे एंड को बोला जाता है चलाजल एंड। तो ये अगर डायग्राम आपको क्लियर है तो हम चलेंगे अगले पार्ट पे। ये वाले पूरे पोर्शन को बोला गया क्या? ये है ओवरी। यही पूरा है ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ये पूरा जो कैविटी भरा दिख रहा है आपको, ये कैविटी ओवरियन कैविटी हो गई। और इस ओवरियन कैविटी को लोक्यूल भी बोला जाता है। इसको लोक्यूल बोला जाता है, ओवरियन कैविटी को लोक्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन और ओव्यूल के अंदर जो बना हुआ गैप है उसे वहाँ पे न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का। जो मेगास्पोर है यही फाइनली फॉर्मेशन करते हैं फीमेल गैमेट्स का। तो चले हम डायग्राम की तरफ जरा देख लिया जाए डिटेल में इसके डायग्राम को, जहाँ पे मेगास्पोरोजिनेसिस आपको देखना है जी। तो ये रहा आपका डायग्राम जो मेगास्पोरोजिनेसिस का पार्ट है। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं ओव्यूल के डायग्राम को, जो आपके बुक में दिया गया है। ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम आपका हो गया ओव्यूल का। ओव्यूल के अंदर जो होता है 2 मेम्ब्रेन होते हैं, हमने पहले ही बोला 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जा रहा है? इंटेगुमेंट। इस मेम्ब्रेन को बोला गया है इंटेगुमेंट। ये हो गया 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस हैं या डबल लेयर्ड आप कह सकते हो। ये आउटर साइड में आउटर इंटेगुमेंट, देन अंदर की तरफ आता है तो ये हो गया आपका इनर। ये हो गया इनर, ये हो गया आपका इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। और देन जब हम अंदर की तरफ ध्यान देंगे तो अंदर भरा हुआ जितना वो होता है, अंदर जो भरे हुए पार्ट होते हैं जी, तो ये अंदर की ओर भरा हुआ जो पार्ट होता है ये न्यूसेलस है। ये अंदर पूरा न्यूसेलस हो गया। ये न्यूसेलस फाइनली डेवलप करेगा और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको हम दिखाएंगे। पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे जो इंटेगुमेंट, ये जितने मेम्ब्रेन चारों तरफ से ये न्यूसेलस को कवर किया है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे स्पेस रह जाता है, छोटा सा स्पेस,
या छिद्र बच जाता है, जिसको हमने बताया अभी कि क्या बोला जाता है, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के बारे में हमने बोला ना कि माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और पाइल मीन्स होता है गेट। गेट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो गेट होता है स्मॉल गेट यानी छोटी सी एक गेट, आने जाने का एक रास्ता। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन ही आएगा और तो कोई आने वाला है नहीं। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जरा देख लिया जाए कि इसी के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं जो ओव्यूल के वाल से चिपके हुए होते हैं इंटेगुमेंट की तरफ। ये पूरे सेल्स दोनों एंड पे पूरे घेरे रहते हैं बॉडी को, ओव्यूल के पूरे बॉडी में पड़े रहते हैं अंदर की तरफ। ये न्यूक्लियस के सेल्स हो गए जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और इधर की तरफ जो चलाजल एंड है, ये कौन सी एंड है, चलाजल एंड। ये हो गई आपकी चलाजल एंड। अब जरा हम लोग ये ध्यान दें कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, जो सेल्स यहाँ पे मौजूद है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इसी में से कोई एक सेल डेवलप कर लेता है, जो फुली डेवलप हो जाता है, वही बना लेता है मेगा स्पोर मदर सेल। ये बना लेता है मेगा स्पोर मदर सेल। अब जरा हम इस डायग्राम को आगे की तरफ देखें कि यहाँ पे जो एक सेल मौजूद है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भर चुका है और ये वेल डेवलप्ड, सारे सेल की अपेक्षा ये वेल डेवलप्ड टाइप का होता है। ये मेगा स्पोर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। जो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होगा उसकी तरफ का एक सेल बना लेगा मेगा स्पोर मदर सेल। जरा हम डायग्राम में अब डिटेल में देख लें। चलिए आगे। तो ये आपका हो गया ओव्यूल जी, ये आपका है ओव्यूल। और ओव्यूल के बाहर का ये वाल, हमने बोला था ना बाहर की तरफ दो वाल हैं, तो इंटेगुमेंट हो गए हैं। और बाकी चीज़ों को हम नहीं दिखाने जा रहे हैं फिलहाल में, ये आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। और इसके अंदर भरा हुआ जो सेल्स है, ये अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस में भरे हुए सेल हैं, ये सेल हो गए जो अंदर सेल्स मौजूद हैं, ओव्यूल के अंदर सेल हैं जो न्यूक्लियस कहे जा रहे हैं। इन्हीं में एक सेल डेवलप करेगा, हमने बताया कौन से एंड पे, जो माइक्रोपाइलर एंड होगा। ये होगा माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल एंड। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये सेल फुली डेवलप कर गया, मान लो ये सेल डेवलप कर गया और इसको हमने बोल दिया मेगा स्पोर मदर सेल। इसको हमने बोला मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ये हो गया मेगा स्पोर मदर सेल, आई मीन MMC। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसको हम जरा बाहर की तरफ निकाल के देख लें इसका डेवलपमेंट। ये आ गया बाहर की तरफ, ये चारों तरफ सेल से घिरा हुआ होगा। यहाँ पे हम दिखा दें कि ये चारों तरफ सेल से घिरा हुआ है और ये है मेगा स्पोर मदर सेल। ये है मेगा स्पोर मदर सेल। ये क्या करेगा कि अपने अंदर ही डेवलपमेंट दिखाएगा और धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है आगे की तरफ देखा जाए, ये कुछ डेवलपमेंट का स्टेज देख लिया जाए इसकी। ये सेल धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप कर गया और डेवलप करने के बाद ये सेल शुरू कर देगा डिवीजन। जो ही ये डिवीजन स्टार्ट करता है, यहाँ पे डिवीजन की जो स्टेज है, इसमें ये जो मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर अपनी डिवीजन स्टार्ट करेगा इसी न्यूक्लियस के अंदर। ये चारों तरफ न्यूक्लियस हैं और एक ही सेल, हमने बोला कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो एक ही सेल है वो ही डिवीजन अपना दिखाएगा और डेवलपमेंट, बाकी सेल ज्यों के त्यों रह जाएंगे। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और फाइनली ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियस या दो सेल स्टेज बना लिया। जब ये दो सेल स्टेज बनाता है तो इसको बोला जाता है मेगा स्पोर डायड। ये दो सेल स्टेज हो गया ना, तो इसी को बोला गया मेगा स्पोर डायड। ये हो गया मेगा स्पोर डायड। और ये फाइनली आगे की तरफ फिर से जाएगा इसी को। और यहाँ पे हम इस डायग्राम को आगे बढ़ा ले जरा।
ये हो गया। ये आप लोग समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस है, चारों तरफ से कवर किया हुआ है, और अंदर की तरफ जो है, ये अंदर की तरफ, चारों तरफ तो न्यूक्लियस हो गया, और अंदर की तरफ जो सेल है इसको क्या बोला गया, ये आपका है मेगास्पोर डायड। जो मेगास्पोर डायड है ये अगेन डिवाइड किया 2, 3 और 4, 1 2 3 4, ये 4 सेल स्टेज में पहुंच गया। ये अगेन डिवीजन किया और 4 सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो डायड है इसने अपनी डिवीजन को रिपीट किया और 4 सेल स्टेज में पहुंच गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये बोला जाता है मेगास्पोर टेट्राड। ये हो गया, जरा इधर की तरफ हम लोग देख लें, यह है मेगा स्पोर टेट्राड। ये हो गया मेगा स्पोर टेट्राड। अभी आप लोग माइक्रो स्पोर टेट्राड देखते थे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे क्या होता है कि आगे जो ही हम जाएंगे तो 3 सेल क्या हो जाते हैं, 3 सेल इनएक्टिव हो जाते हैं या डीजनरेट हो जाते हैं या डिसअपीयर हो जाते हैं। एक ही सेल एक्टिव होता है और ये अपनी डेवलपमेंट दिखाएगा। तो उसके पहले हम यहाँ की स्टेज कुछ देख लें। जो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हुई थी, इस सेल को हमने बोला था क्या, MMC। ये MMC जो है ये अपनी डिवीजन, मेगास्पोर मदर सेल है ना, तो ये अपनी डिवीजन जो करेगा, ये कौन सी डिवीजन करेगा, मियोसिस। यहाँ पे होगी मियोसिस डिवीजन, ये मियोसिस डिवीजन करेगा। तो यहाँ पे मियोसिस की 2 स्टेज पाई जाएंगी। ये पहली अवस्था है मियोसिस फर्स्ट, ये हो गई मियोसिस फर्स्ट वाली अवस्था, और इसके बाद वाली जो अवस्था है ये हो गई कौन सी, दूसरे कलर से हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो गया मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में 2 बनते हैं और फाइनली जो मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डिवीजन तो मियोसिस हुआ है, तो मियोसिस से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, जो कि n है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना हुआ, ये है मियोसिस सेकेंड, और फाइनली कितने बन गए, 4n। इसमें से एक ही जो है एक्टिव रहेगा, बाकी नॉन एक्टिव हो जाएंगे। और ये जो अभी तक हमने पाया ये क्या है, हैप्लॉइड है। ये सेल हमारे हैप्लॉइड हो जाएंगे, जबकि ये अभी तक क्या था, ये डिप्लॉइड अवस्था में था, ये हैप्लॉइड हो गया। अब हम लोग चलते हैं, जो हमने पा लिया कि यहाँ से मेगास्पोर मदर सेल से डिवीजन हुआ और फॉर्मेशन हो गया एक सेल का, जो मेगास्पोर टेट्राड कहा गया, और इसमें से जो बचा हुआ एक सेल अब रह जाएगा, इसको हम बोल देंगे मेगास्पोर। ये मेगास्पोर अगेन अब अपना डिवीजन करेगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, जरा आगे डायग्राम की तरफ बढ़ा जाए तो हमको ये क्लियर हो जाएगा प्रोसेस कि आगे क्या चलने वाला है। अभी आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्या बना था, जो ये 4 सेल थे, ये 4 सेल थी बनी, 1 2 3 4। हमने इसका नाम क्या बताया था कि ये है मेगास्पोर टेट्राड। यह है मेगास्पोर टेट्राड। और फाइनली क्या होता है कि 3 ठो एक्टिव नहीं रहते हैं, ये 3 ठो नॉन एक्टिव या डिसअपीयर डिस्ट्रॉय हो गए। एक ही क्या होता है, एक्टिव होता है। जो एक्टिव है उसको हमने बोल दिया कि ये बन गया मेगास्पोर। यह है मेगास्पोर। यह अब मेगास्पोर को हम यहाँ पे देख लें, ये हो गया मेगास्पोर। अब मेगास्पोर क्या करेगा, आगे अपनी डेवलपमेंट दिखाएगा, डेवलपमेंट और डिवीजन। यहाँ से जो डिवीजन अब चलने वाली है, वहां हमने देखा अभी मियोसिस हुआ और यहाँ पे अब होगा माइटोसिस। यहाँ पे होगा माइटोसिस, ये हो गया माइटोसिस डिवीजन। अब ये सेल जो आगे अपने डेवलपमेंट को भी करते जाएंगे और डिवीजन को भी। ये डेवलप हुआ सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस बन गया 1 2। भाई 1 से 2 ही सेल बनते हैं। देन फिर ये आगे डेवलप किया और इसके अंदर ये, और 2 से बन गया इसके अंदर कितने, 1 2 3 4। 1 से 2 1 से 2 1 से 2, यानी 1 से 2 बने, और इन 2 से 4 क्या बने हैं, यहाँ न्यूक्लियस बन रहा है, सेल नहीं बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक ही सेल के अंदर ये न्यूक्लियस का डेवलपमेंट है। सो यू कैन से दैट दीज आर कैरियोकाइनेसिस। हियर कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, नॉट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा लेकिन कुछ समय बाद यहाँ होता है, लेट होता है। देन इसके बाद आएगा जो स्टेज, उसे जरा देख लिया जाए कि ये अगेन डिवाइड करेगा, जो न्यूक्लियस है ये अगेन डिवाइड करेगा, और फाइनली ये पहुंच जाएगा कितने पे, 8 सेल स्टेज पे। ये 8 सेल स्टेज आप लोग देख रहे हैं कि बना लिया 8 सेल स्टेज।
जब ये 8 सेल स्टेज में होता है तो इसी को हम बोल देते हैं कि अब ये डेवलप कर चुका है, और इसकी नेमिंग जो हम करते हैं इसको बोलते हैं इम्ब्रियो सैक। ये हो गया इम्ब्रियो सैक, या फिर इसको बोला जाता है गैमेटोफाइट। आप यहां कह सकते हैं कि हमने गैमेटोफाइट का भी फॉर्मेशन दिखा दिया, या आप देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट भी बन गया। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर गैमेट हमको देखने को मिल जाएगी। जो फीमेल गैमेट हमें देखना था, मेन स्टडी हमारी मेगा स्पोरोजिनेसिस के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन तो है। अब देख लिया जाए आगे क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो बना हुआ है, एम्ब्रियो सैक, जरा उसके डायग्राम को हम यहाँ पे देखेंगे नीचे वाले पोर्शन पे। अब ध्यान दीजिए, एक चीज इसमें देखने की ये है कि यहाँ पे एक माइटोसिस से 1 से 2, दूसरी माइटोसिस फिर हुई और क्या बने ये अवस्था, फिर ये तीसरी माइटोसिस। तो आप ये कह सकते हैं कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में इसके पहले जब यहाँ पे हमने बनाया था, ये आपने सेल देखा था ना, तो ये बनने की अवस्था में क्या माइटोसिस मियासिस कितनी हुई थी? एक मियासिस और कितनी माइटोसिस? 1 2 3, 3 माइटोसिस, 1 मियासिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक ये हुआ हमारा क्या? कैरियोकाइनेसिस। अब जरा देखते हैं कि इसमें साइटोकाइनेसिस की अवस्था कब आएगी। तो ये हमारे हो गए एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में जरा ये देख लिया जाए, एक एंड जो अपर साइड में है, ये हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया था कि माइक्रोपाइलर की तरफ है। माइक्रो वैसे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन भी आ जाती है कई जगहों पे। तो ये माइक्रोपाइल इंड हो गया, माइक्रोपाइल इंड, और ये हो गया चलाजल इंड, CHALAZAL। ये हो गया चलाजल इंड, ये आपका चलाजल इंड। यहाँ पे हम जरा सेल को बना लेते हैं। अब ये हो गया न्यूक्लियस, जो 4 न्यूक्लियस यहाँ थे, 4 में से 3 ऊपर की तरफ और नीचे के 4 में से 3 नीचे की तरफ, 2 न्यूक्लियस बीच में सिचुएट हो जाते हैं। और ये सिचुएशन होने के बाद फाइनली ये अपने ऊपर क्या करते हैं? मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये सेल में डिवाइड हो रहे हैं। ये इन्होंने क्या किया? मेम्ब्रेन बना लिया। जो चलाजल इंड की तरफ है इसे बोला जाता है एंटीपोडल, इसे बोला गया एंटीपोडल। और ये वाला आपका है माइक्रोपाइलर इंड। यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो सिनर्जिड, ये 2 सिनर्जिड है और एक एग का है नाम, एक का नाम एग सेल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अपनी चारों तरफ क्या करते हैं? फिलीफॉर्म एपर्टस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सिनर्जिड के चारों तरफ फिलीफॉर्म एपर्टस फॉर्म हो जाता है, इसे बोला गया फिलीफॉर्म। ये फिलीफॉर्म एपर्टस क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पॉलन ग्रैन को। तो 3 सेल इधर की तरफ, जिसमें ये हो गया एग, एक ठो हो गया एग, और यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फिलीफॉर्म। और ये 2 ठो जो बचे हुए हैं, ये 2 ठो ये हो गया सिनर्जिड्स। इसको कुछ इस ढंग से ऐसे देख लीजिए, ये हो गया एग। फिर इसके बाद ये है सिनर्जिड्स, ये हो गया सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और इधर एंटीपोडल, जो किसी काम लायक नहीं होते हैं। और बीच में बचा हुआ क्या है? बीच में जो बच गए ये 2 ठो, ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जिनको बीच में आप देख रहे हैं, इनको बोला गया क्या? पोलर न्यूक्लियाई। कुछ इस ढंग से ऐसे बना दिया जाए, न्यूक्लियाई हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा वाल नहीं है। ये न्यूक्लियस को हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये अपने वाल से नहीं, इनके और इनके वाल से बन जाते हैं, और इन्हें सेंट्रल सेल बाद में कहा गया। सेंट्रल सेल क्यों? क्योंकि ये बीच में और सबसे लार्ज सेल भी होते हैं। ये आपका रहा पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हो गया आपका पोलर न्यूक्लियाई। और हमने देख लिया कि ई को हमने ए बनाया, यहाँ पे मिस था, सॉरी। तो ये हमारे पूरे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आपको दिखा दिए कि ये एक का फॉर्मेशन, ये पोलर न्यूक्लियाई, और फाइनली हमने दिखाया कि यहाँ क्या हो रहा है,
मेगा स्पोरोजिनेसिस। भाई ये मेगा स्पोरोजिनेसिस पहले न्यूसेलस में मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक, जिसमें क्या हुआ, एम्ब्रियो सैक में डेवलपमेंट हुआ सेल का, और ये एक बन जाता है मेच्योर एम्ब्रियो सैक, और ये हमारे होते हैं गैमेट्स, जिसमें हम ये देख रहे हैं ये हो गया एग सेल जो क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा। जब पॉलन ग्रेन आएंगे, मेल गैमेट आएगा तो यही पॉलिनेट करने के लिए एग जाता है। धन्यवाद, और आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज देखने के बाद एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। हमारे चैनल को जितना हो सकता है आप शेयर करें, हर बंदे के पास पहुंचना चाहिए, हर स्टडी करने वाले स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी चैनल हर वो बच्चे के पास पहुंचे जिसको इसकी आवश्यकता हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।